जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज फॉर एग्जांपल मैं एक करंट का एग्जांपल दूं तो बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम हुआ अगस्त 2025 में। इसमें क्या पूछा गया कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे, फिलहाल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेंगे। कनकरेंट लिस्ट होता क्या है, तो कनकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर कि सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मान लीजिए सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया और इन दोनों के बीच डिस्प्यूट यानी गतिरोध हो गया, तो किसका कानून माना जाएगा, तो गतिरोध होने पर सेंटर का कानून माना जाएगा। ठीक है, स्टेट का कानून नहीं माना जाएगा। सेकेंड आते हैं प्रस्तावना की भाषा। भाषा कहने का यहां तात्पर्य है शब्दावली। प्रस्तावना का जो शब्दावली है वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कहां से लिया गया है, यह भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 108 में। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। कब बुलाते हैं, जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझेंगे। विधानमंडल जो कि कहां होता है, तो स्टेट में, और संसद जो है वो आपको केंद्र में होता है। तो विधानमंडल 6 स्टेट में क्या है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, यानी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और रेस्ट स्टेट में क्या है, तो सिर्फ आपका विधान सभा ही है। ठीक है, तो ये 6 स्टेट जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, यहां पे ऐसा नहीं समझना है कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोसीड्योर होगा। यहां पे ऐसा कोई भी जो है वो प्रावधान नहीं है, यानी विधानमंडल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ संसद में ही ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। आगे चलेंगे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 301 में। आगे चलेंगे। कनाडा से क्या क्या लिया गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होगा, तो केंद्र भी होगा, राज्य भी होगा, दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा होगा इत्यादि। ठीक है, और सशक्त केंद्र मतलब क्या होगा कि केंद्र आपका जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा शक्तिशाली एज कंपेरिजन टू स्टेट। आगे आएंगे। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, यानी रेसिड्यूअल पावर किसके में निहित होगा, तो केंद्र में। अब इस स्टेटमेंट को जरा समझेंगे। 3 तरीके का लिस्ट होता है। एक लिस्ट हुआ यूनियन लिस्ट, दूसरा हुआ स्टेट लिस्ट और तीसरा हुआ कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, इस पर कानून केंद्र बनाएगा। ठीक है, यही इस स्टेटमेंट में बोला गया है। और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 248 में इसकी चर्चा है। आगे चलेंगे। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो इसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 155 में। आगे चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श न्याय निर्णय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ने पर सलाह दे सकता है। ठीक है, और इसकी चर्चा है आर्टिकल नंबर 143 में। आगे चलेंगे। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं
और इसका कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से लिया गया है और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 55 में इसकी चर्चा है। आगे चलेंगे। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, जब आपका आपातकाल लगेगा तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। आगे चलेंगे। जापान से क्या क्या लिया गया है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल का प्रावधान और कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया। रूस से क्या क्या, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा कहां है, तो आर्टिकल नंबर 51A में, कैपिटल ए में, ठीक है। वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट भी रूस से लिया गया है। आगे चलेंगे। ब्रिटेन से काफी कुछ लिया गया है, संसदीय शासन, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधानमंडल, वही लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट में है, एकल नागरिकता यानी कोई भी जो भारत का नागरिक होगा वो सिर्फ देश का नागरिक होगा, ठीक है, ना कि किसी राज्य का नागरिक होगा। आगे आएंगे। रिट, रिट जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा है। मंत्रिमंडल का प्रणाली, कानून का नियम, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया, एकीकृत न्यायपालिका, सामूहिक जिम्मेदारी, इतना कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलेंगे। यूएसए से क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी कहां से लिया गया है, यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, इंपीचमेंट जो राष्ट्रपति पर लगता है जिसकी चर्चा कहां है, आर्टिकल नंबर 61 में, यह भी यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया, कानून का समान संरक्षण, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सर्वोपरि होगा, संविधान की सर्वोच्चता। आगे आएंगे। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, आर्टिकल नंबर 368 में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। आगे चलेंगे। फ्रांस से गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये भी फ्रांस से लिए गए हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।